डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुटकर व्यापारियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फुटकर व्यापारी कौन होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसका महत्व क्या हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए उसकी सेवाएं कैसी हो सकती हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फुटकर व्यापारियों को हम किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जब रिटेलर्स के बारे में बात करते हैं तो दो तरह से हम देख सकते हैं। एक होता है लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी और दूसरा हो सकता है वृहद फुटकर व्यापारी, यानी स्मॉल स्केल फुटकर व्यापारी हो सकता है या लार्ज स्केल फुटकर व्यापारी हो सकता है। तो पहला हम देखते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स कौन होते हैं। तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी वे हैं जो बहुत कम पूंजी लगाकर फुटकर व्यापार करते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड नंबर में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का व्यापार करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे रिटेलर्स किसी एक ही प्रकार की वस्तु की एक ही क्वालिटी या किस्म का व्यापार करते हैं। तो ऐसे जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला होता है दुकान या स्टोर वाले फुटकर व्यापारी और दूसरा हो सकता है बिना दुकान स्टोर वाले फुटकर व्यापारी। यानी कि दुकान या स्टोर वाले फुटकर व्यापारी कौन से हैं? ये वे रिटेलर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपनी शॉप या स्टोर रखते हैं और अपना रिटेल ट्रेड यहीं से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि गली की सामान्य दुकान हो सकती है, आपकी कॉलोनी में आप देख सकते हैं छोटे जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टोर्स होते हैं, सामान्य स्टोर हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक माल से संबंधित उनकी दुकान हो सकती है। जैसे कि स्टेशनरी हो सकती है, बुक्स की शॉप हो सकती है, मेडिकल शॉप हो सकती है, ग्रॉसरी आइटम्स की शॉप हो सकती है। तो ये दुकान या स्टोर वाले फुटकर व्यापारी हो सकते हैं। दूसरे आते हैं बिना दुकान वाले स्टोर वाले फुटकर व्यापारी या रिटेलर्स। ये रिटेलर्स बिना किसी दुकान या स्टोर को एस्टेब्लिश किए ही अपना रिटेल बिजनेस करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीविज़न शॉपिंग आपने देखी होगी, साथ ही साथ अगर ऑटोमेटिक कोई मशीनरी के द्वारा विक्रय किया जा रहा है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है और उसमें से सामान निकल के और विक्रय किया जा रहा है, या बाय पोस्ट सामान आ रहा है, टेलीफोन शॉपिंग हो सकता है। तो ये बिना दुकान स्टोर वाले फुटकर व्यापारी हो सकते हैं। और प्रेजेंट में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग भी आप देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। तो ये भी बिना दुकान वाले फुटकर व्यापारी हो सकते हैं। वर्तमान में अगर देखें तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि फेरी वाले हैं, या रोड साइड खड़े होकर के या फुटपाथ पर अगर माल बेच रहे हैं, या कोई ठेले वाला है। तो ये इस तरह के रिटेलर्स इसमें आ सकते हैं जो कि दुकान पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रखते हैं बल्कि अपना बिजनेस वो चलाते रहते हैं। सेकंड हम लेते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स या वृहद फुटकर व्यापारी हो सकते हैं ये। तो लार्ज स्केल रिटेलर्स वे रिटेलर्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में कैपिटल लगा के और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स या अलग अलग तरह की किस्मों में फुटकर व्यापार करते हैं। इनके जो बिज़नेस का प्लेस होता है वो जनरल स्टोर्स या जनरल शॉप्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। और इस प्रकार के जो फुटकर व्यापार संगठन प्राय बड़े व्यावसायिक संगठनों या कंपनियों या मैन्युफैक्चरर द्वारा एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो सकते हैं, श्रृंखलाबद्ध दुकानें हो सकती है, सुपर बाज़ार हो सकते हैं। तो ये आज के डे टू डे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी इनके बढ़ने के क्या कारण हैं? पहला तो है कि डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया है। बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार करने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें श्रम विभाजन करना सरल हो जाता है। ये बड़े रिटेल
बिजनेसमैन अपने व्यापारिक संगठन को एरिया या प्रोडक्ट या फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड पर्सन्स की नियुक्ति कर सकते हैं। और जबकि छोटे फुटकर व्यापारी के लिए कार्य करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वह स्वयं का ही उसका व्यावसायिक संगठन होता है और उसी का वह स्वामी होता है और स्वयं ही सारे कार्य करता है। दूसरे इसके बढ़ने के कारण हो सकते हैं कि साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं वो अपने ओनरशिप या कंपनी प्रारूप ही चुना जाता है, अतः ये आसानी से अधिक वित्तीय साधन जुटा सकते हैं और प्रत्येक कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और इनके पास में लेटेस्ट टूल्स हैं, सोर्सेज हैं, उनको वो यूटिलाइज करते हैं और वित्तीय साधनों की सुदृढ़ता के कारण ही कई अच्छे व्यावसायिक अवसरों का लाभ भी ये उठा लेते हैं। और जबकि एक छोटा रिटेलर बिजनेसमैन होता है वो मेनली सोल प्रोप्राइटर होता है और उसके जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ नहीं उठा पाता है। साथ ही साथ इकोनॉमी में वित्त व्ययता रहती है, उनके वित्त व्ययता रहती है। ऑपरेशंस जो होते हैं वो इकोनॉमिक रहते हैं, क्योंकि बड़ा फुटकर व्यापार करने वाला व्यक्ति संचालन भी वित्त व्ययता से करता है और स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर अपनी कॉस्ट कम लाने का वो प्रयास करता है। साथ ही साथ लार्जर बाइंग पावर हो जाती है इनके पास में, क्योंकि पैसा ज़्यादा होता है। तो जो लार्ज स्केल पर काम करने वाले फुटकर व्यापारी होते हैं उनकी परचेजिंग पावर एक छोटे व्यापारी की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये हैवी डिस्काउंट एंड अलाउंसेस का भी इस पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म या लार्ज स्केल फुटकर व्यापारी भारी मात्रा में माल का क्रय करते हैं, तो इन्हें माल के क्रय पर व्यापारिक बट्टा यानी कि फ्रेट डिस्काउंट मिलता है, एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस मिल सकते हैं, होम डिलीवरी मिल सकता है, इससे रिलेटेड चार्जेस मिल सकते हैं। तो हैवी डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस की वजह से इनका जो क्रय शक्ति है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। चूँकि लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो इकोनॉमी इन एडवर्टीजिंग ऑल्सो देयर, लाइक जो विज्ञापन है वो प्रभावशाली और अच्छे साधनों का मितव्ययता के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जबकि छोटे फुटकर व्यापारी के लिए विज्ञापनों के साधनों का प्रयोग करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। इसके बढ़ने का कारण एक यह भी है कि यूज़ ऑफ ओन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। बड़े फुटकर व्यापारी अपने ट्रेडमार्क या ब्रांड का भी प्रयोग करके माल विक्रय कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्वयं के द्वारा विक्रय किए जाने वाले माल की मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। साथ ही साथ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं इनको, इसका अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इन्हें रिसर्च करनी पड़ती है कि माल कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकता है। और लास्ट कारण इसके बढ़ने का हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन का अवसर। बड़े स्केल पर काम करने वाले व्यापारी ज़्यादातर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का लाभ भी उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ क्लॉथ, तो एक कपड़े का व्यापारी, बड़ा दुकानदार कपड़े के बड़े व्यापारी के साथ मिलकर शीट्स संयोजन कर सकता है या फैक्ट्री के साथ मिलकर के संयोजन कर सकता है और कई सारी इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर वो प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तो लेकिन यह छोटे व्यापारी के लिए एक सरल कार्य नहीं हो सकता है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, विभागीय भंडार, श्रृंखलाबद्ध दुकानें और सुपरमार्केट, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। श्रृंखलाबद्ध दुकानें यानी कि चेन स्टोर सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं इसको मल्टीपल शॉप्स, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन रहेगा।